बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल के साथ चर्चा कर रहे थे। बातचीत के दौरान अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम ये बता सकते हो कि कोई व्यक्ति अपने सच्चे मित्र और अपने शत्रु की पहचान कैसे कर सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये बहुत ही सरल है, लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल को अपनी परीक्षा की तैयारी करने की अनुमति दे दी। बीरबल ने अपनी योजना के तहत अकबर के कुछ दरबारियों को एक सूची में शामिल किया। फिर उन्होंने एक खबर फैलाई कि बीरबल बहुत बीमार है और वे गंभीर स्थिति में हैं। ये खबर पूरे दरबार में फैल गई। अगले दिन बीरबल ने अपने घर पर एक सेवक को भेजकर दरबार के कुछ खास लोगों को बुलवाया। सेवक ने जाकर कहा, बीरबल जी बहुत बीमार हैं और उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है। वे आपसे कुछ धन और सहायता की उम्मीद कर रहे हैं। जो भी दरबारी बीरबल को अपना मित्र मानते थे, वे तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंच गए और बिना किसी संकोच के सहायता देने को तैयार हो गए। लेकिन कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो बहाने बनाने लगे और सहायता देने से बचने लगे। कुछ ने तो ये भी कहा कि बीरबल की स्थिति अब कमजोर हो गई है, अब वे दरबार में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। बीरबल ने इन सब घटनाओं को ध्यान से देखा और सभी का नाम नोट कर लिया। कुछ दिनों बाद जब वे ठीक हुए तो वे दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने मित्र और शत्रु की पहचान करने का तरीका खोज लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, जब व्यक्ति संकट में होता है तभी सच्चे मित्र और शत्रु की पहचान होती है। संकट में वही लोग साथ देते हैं जो वास्तव में मित्र होते हैं, और जो दूर भागते हैं वे केवल स्वार्थी होते हैं। बीरबल ने उन सभी दरबारियों का नाम लिया जिन्होंने उनकी बीमारी के दौरान सहायता की, और उन लोगों का नाम भी लिया जो बहाने बनाकर दूर हो गए थे। अकबर ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। सच में संकट के समय ही सच्चे मित्र और शत्रु की पहचान होती है। कहानी से सीख: 1. संकट में ही मित्र और शत्रु की पहचान होती है। 2. सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहता है। 3. स्वार्थी लोग तभी साथ होते हैं जब उन्हें कोई लाभ मिलता है। 4. हमें अपने आसपास के लोगों को समझने और उनकी वास्तविकता जानने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल की इस परीक्षा ने न केवल अकबर को बल्कि पूरे दरबार को यह सिखाया कि सच्चे मित्रों की पहचान कैसे की जाती है। कहानी 2। एक दिन अकबर बहुत खुश मिजाज में थे। वे दरबार में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक उनके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने दरबारियों से कहा, अगर कोई मुझे ऐसी चीज लाकर दिखाए जो जिंदगी में खुश होने पर रुला दे और दुखी होने पर हंसा दे, तो मैं उसे इनाम दूंगा। सारे दरबारी हैरान हो गए। ये कैसी अजीब शर्त थी? कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ दरबारी सोने चांदी की वस्तुएं लाने दौड़े तो कुछ किताबें खोजने लगे, लेकिन किसी को भी सही जवाब नहीं मिल रहा था। अकबर हंसे और बोले, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस शर्त को पूरा कर सकता हूं, लेकिन मुझे 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी, ठीक है, लेकिन देखो, जवाब मजेदार होना चाहिए। अगले दिन दरबार फिर से भरा हुआ था। सबकी नजरें बीरबल पर थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, लाए वो चीज? बीरबल ने अपनी जेब से एक मामूली सी अंगूठी निकाली और बादशाह की ओर बढ़ा दी। अकबर ने हैरानी से अंगूठी को देखा। यह कोई बहुत कीमती चीज नहीं लग रही थी। उन्होंने पूछा, यह क्या मजाक है बीरबल? ये अंगूठी कैसे मेरी शर्त पूरी कर सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस अंगूठी पर लिखा हुआ है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अकबर ने ध्यान से पढ़ा और चौंक गए। बीरबल ने समझाया, जब आप बहुत खुश होंगे और इसे देखेंगे तो ये आपको याद दिलाएगी कि खुशियां हमेशा नहीं रहती और आप भावुक होकर रो सकते हैं,
और जब आप दुखी होंगे और इसे देखेंगे तो ये आपको उम्मीद देगी कि बुरा वक्त भी गुजर जाएगा और आप मुस्कुरा देंगे। अब तो पूरी सभा तालियां बजाने लगी। अकबर पहले चुप रहे, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने मेरी मूर्खतापूर्ण शर्त का जवाब चतुराई से दिया। सच में तुमसे जीतना मुश्किल है। और इसी के साथ बीरबल को ढेर सारे इनाम मिले। सीख, अच्छे और बुरे दिन हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में धैर्य रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। कहानी 3। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में हमेशा की तरह चर्चाएं हो रही थी और बीरबल अपने चतुराई भरे उत्तरों से सबको प्रभावित कर रहे थे। तभी अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई से हर प्रश्न का उत्तर दे देते हो। आज मैं तुमसे एक ऐसी पहेली पूछूंगा जिसका उत्तर देना तुम्हारे लिए भी कठिन होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी हर परीक्षा के लिए मैं तैयार हूं। कृपया पूछिए। अकबर ने कहा, अगर तुम मेरी पहेली का उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, जहांपनाह। अकबर ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है? दरबार में सभी सोच में पड़ गए। कई दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं सोच पा रहा था। बीरबल कुछ देर सोचते रहे और फिर मुस्कुराए। उन्होंने अकबर की ओर देखा और उत्तर दिया, जहांपनाह, यह पहेली बहुत रोचक है। इसका उत्तर है उम्र। उम्र जितनी बढ़ती है, जीवन उतना ही कम होता जाता है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब मैं भी आपको एक पहेली पूछना चाहता हूं। अगर आप उत्तर दे पाए तो मैं भी आपको इनाम दूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, पूछो बीरबल, मैं तैयार हूं। बीरबल ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना किसी आवाज के बोलती है, बिना पंखों के उड़ती है और बिना पैरों के दौड़ती है? अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, लेकिन किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। कुछ समय बीत जाने के बाद अकबर ने हार मान ली और कहा, बीरबल, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता, कृपया बताओ। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, इसका उत्तर है सोच। सोच बिना आवाज के बोलती है, बिना पंखों के उड़ती है और बिना पैरों के दौड़ती है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से फिर से प्रभावित हुए और उन्हें बहुमूल्य इनाम दिया। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। सही सोच और तर्क से हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। कहानी 4। एक दिन एक गरीब किसान रोता हुआ अकबर के दरबार में आया और जमीन पर गिरकर बोला, जहांपनाह, मेरी मेहनत की सारी कमाई एक धूर्त व्यापारी ने छल से मुझसे छीन ली। मेरी सुनवाई कीजिए। अकबर ने उसे उठाया और कहा, साफ साफ बताओ, क्या हुआ? किसान ने रोते हुए बताया, जहांपनाह, मैं अपनी फसल बेचने शहर आया था। व्यापारी ने कहा कि वो फसल की पूरी कीमत बाद में देगा, लेकिन जब मैं पैसे मांगने गया तो उसने साफ मना कर दिया और कहा कि मैंने उसे कोई फसल बेची ही नहीं। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, क्या तुम इस चालाक व्यापारी को सबक सिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये तो बहुत आसान है, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, हमारे राज्य में सबसे चतुर व्यापारी कौन है? जो भी खुद को सबसे चतुर समझता हो वो दरबार में हाजिर हो। इस ऐलान को सुनते ही वही धूर्त व्यापारी अकबर के दरबार में आ पहुंचा। हुजूर, मैं इस राज्य का सबसे चतुर व्यापारी हूं। मुझसे ज्यादा होशियार कोई नहीं।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा। अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो हमें एक सवाल का जवाब दो। व्यापारी घमंड से बोला, पूछिए बीरबल जी। बीरबल ने गंभीरता से कहा, अगर कोई आदमी तुम्हारी दुकान पर आए और तुम्हें बिना कुछ दिए ही कहे कि उसने तुम्हें फसल बेच दी है, तो क्या तुम मानोगे? व्यापारी हंस पड़ा, बिल्कुल नहीं। बिना कोई सबूत के मैं क्यों मानूंगा? अब बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, अब फैसला आपके हाथ में है। ये व्यापारी खुद मान चुका है कि बिना सबूत के कोई सौदा नहीं हो सकता। फिर इस किसान की बात बिना सबूत के कैसे मानी जा सकती है? अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, ये व्यापारी खुद ही अपने जाल में फंस गया। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस व्यापारी को मजबूर किया जाए कि वह किसान के पैसे लौटाए, और अगर दोबारा किसी गरीब के साथ अन्याय हुआ तो इसे कड़ी सजा मिलेगी। व्यापारी का घमंड चकनाचूर हो गया और उसने तुरंत किसान को उसकी फसल के पूरे पैसे दे दिए। किसान ने बीरबल को धन्यवाद दिया और बोला, बीरबल जी, सच में आपकी बुद्धिमानी के आगे सबसे चालाक लोग भी हार जाते हैं। सीख, चालाकी से ज्यादा बड़ी ताकत सच्चाई की होती है। कहानी 5। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए 3 ऐसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर देना असंभव प्रतीत हो रहा था। लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से इनका ऐसा उत्तर दिया कि दरबार में बैठे सभी लोग दंग रह गए। पहला प्रश्न, सबसे बहादुर व्यक्ति कौन होता है? एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बैठे अपने सभी दरबारियों से पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे बहादुर व्यक्ति कौन होता है? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, सबसे बहादुर योद्धा होता है। किसी ने कहा, राजा सबसे बहादुर होता है। लेकिन अकबर को किसी भी उत्तर से संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इसका सही उत्तर दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बहादुर व्यक्ति वो होता है जो अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। अकबर ये सुनकर चौंक गए और बोले, ये कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, गलती करना आसान है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सच में गहरी समझ से भरा है। दूसरा प्रश्न, सबसे अमीर व्यक्ति कौन होता है? अकबर ने अगला सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन होता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, जिसके पास सोना चांदी है। किसी ने कहा, जिसका व्यापार बहुत बड़ा है। लेकिन अकबर को किसी भी उत्तर से संतोष नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति वो होता है जो संतोषी होता है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये कैसे संभव है? बीरबल ने जवाब दिया, जिस व्यक्ति को जो कुछ मिला है उसमें संतोष होता है, वही सबसे अधिक सुखी और अमीर होता है। जो लालच करता है वो कभी अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा अधिक की इच्छा करता रहेगा। अकबर ने यह सुनकर गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर बहुत ही प्रेरणादायक है। तीसरा प्रश्न, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? अकबर ने बीरबल से तीसरा सवाल पूछा, इस संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, जहां पनाह, इस संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो कभी भी अहंकार नहीं करता और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। अकबर ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल बोले, जिस व्यक्ति को लगता है कि वो सब कुछ जानता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। अकबर ये सुनकर प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने इन कठिन सवालों के इतने सरल लेकिन गहरे उत्तर दिए कि मैं आश्चर्यचकित हूं। तुम्हारी बुद्धिमानी सचमुच अतुलनीय है। निष्कर्ष, बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसी भी कठिन सवाल का उत्तर देने में सक्षम थे। उनके उत्तर न केवल अकबर
बल्कि पूरे दरबार के लिए सीख देने वाले थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि 1. सबसे बहादुर वह है जो अपनी गलती स्वीकार कर सके। 2. सबसे अमीर वह है जो संतोषी है और खुश रहता है। 3. सबसे बुद्धिमान वह है जो हमेशा सीखने को तैयार रहता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता से एक बार फिर बादशाह अकबर को प्रभावित किया और सिद्ध कर दिया कि उनमें समस्याओं को हल करने की असाधारण क्षमता थी। कहानी 6। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो लालच से बच सकता है? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई शर्त को पूरा कर दे तो मैं उसे हर दिन सोने की एक मोहर दूंगा। जैसे ही ये सुना, दरबार में हलचल मच गई। सभी मंत्रियों ने एक दूसरे से फुसफुसाकर कहा, सोने की मोहर रोज, इतनी दौलत, मगर बिना लालच किए कैसे रहा जाए? लेकिन तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपना, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इस शर्त को पूरा कर सकता है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कौन है वो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, पहले उसे परखना होगा। अगर आपको इजाजत हो तो मैं उसे आपके सामने ला सकता हूं। अकबर ने हामी भर दी। अगले दिन बीरबल एक गरीब किसान को लेकर दरबार में आए। वो फटेहाल कपड़ों में था और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। अकबर ने पूछा, क्या तुम इस शर्त को मानते हो? गरीब किसान ने झुककर कहा, जहांपनाह, अगर मुझे रोज सोने की एक मोहर मिलेगी तो मैं खुशी खुशी इस शर्त को मानता हूं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, कल से इसे एक सोने की मोहर दी जाए। पहले कुछ दिन किसान बहुत खुश था। हर सुबह वो दरबार आता, सोने की मोहर लेता और चला जाता। लेकिन एक हफ्ते बाद उसके चेहरे पर बेचैनी दिखने लगी। अब वो सोचता, अगर एक मोहर मिल सकती है तो 2 क्यों नहीं? अगर 2 मिल सकती है तो 5 क्यों नहीं? धीरे धीरे लालच उसके मन में घर करने लगा। उसने सोचा, मैं राजा से कहूं तो शायद वह दया करके और ज्यादा मोहरें दे दे। और फिर लालच बढ़ता गया। एक महीने बाद किसान एक दिन अकबर के पास आया और बोला, जहांपनाह, मैं बहुत मेहनती आदमी हूं। अगर मुझे रोज 2 मोहरें दी जाए तो मैं अपने परिवार को और अच्छा खिला सकता हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक ही मोहर मिलेगी। शर्त यही थी। किसान निराश होकर चला गया, पर अब उसे एक मोहर से संतोष नहीं था। उसने गांव में उधार लेना शुरू कर दिया। सोचा कि जल्दी ही राजा उसे और मोहरें देंगे। फिर आया वो दिन। कुछ महीनों बाद किसान इतना लालची हो गया कि उसने बीरबल के पास जाकर कहा, मुझे रोज 5 मोहरें चाहिए, वरना मैं दरबार आना बंद कर दूंगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, लेकिन अगर तुम अब दरबार नहीं आओगे तो तुम्हें एक भी मोहर नहीं मिलेगी। किसान घबरा गया। उसने राजा से आग्रह किया, लेकिन राजा ने कहा, तुम्हें जितना दिया गया तुम उसी में संतुष्ट नहीं रह सके। यही लालच है। यह सुनकर किसान को अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी सारी उधारी बढ़ा ली थी और अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, जहांपनाह, अब भी एक आखिरी परीक्षा बाकी है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या अभी भी कुछ बाकी है? बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, जहांपनाह, अगर आपको जानना है कि लालच की सबसे खतरनाक हद क्या होती है तो इंतजार कीजिए। असली खेल अभी बाकी है। तो क्या होगा अब? क्या किसान लालच से मुक्त हो पाएगा या फिर वो और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा? जवाब जानने के लिए देखिए अगले भाग में, भाग 2। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे एक गरीब किसान रोज रोज सोने की मोहरें पाकर भी संतुष्ट नहीं रहा और उसके मन में लालच जन्म ले लिया। लेकिन क्या ये लालच सिर्फ कुछ मोहरों तक ही सीमित रहेगा या फिर वो और भी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है? अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। किसान को अब एक मोहर से संतोष नहीं था। वो दिन रात इसी सोच में डूबा रहता
कि उसे और ज्यादा कैसे मिले। उसकी पत्नी ने समझाया, जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो, लोभ मत करो। लेकिन किसान झुंझला गया, तुम क्या जानो, अगर राजा थोड़ा और दे दे तो हम भी अमीरों की तरह रह सकते हैं। अब वो किसी भी तरह राजा से ज्यादा मोहरे लेने का तरीका ढूंढने लगा। एक रात किसान ने सोचा, अगर राजा मुझे 2 या 5 मोहरे नहीं दे रहे तो क्यों न मैं अपने जैसे और लोगों को भी लालच में डाल दूं। अगली सुबह वो अपने गांव के कुछ गरीब लोगों को लेकर दरबार पहुंच गया। उसने अकबर के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, जहांपनाह, ये सभी लोग मेरी तरह गरीब हैं। अगर इन्हें भी रोज सोने की मोहरें मिले तो इनकी भी तकदीर बदल सकती है। अकबर उसकी बात सुनकर मुस्कुराए, बीरबल, ये आदमी दूसरों की भलाई चाहता है या फिर खुद का लालच बढ़ा रहा है। बीरबल समझ गए कि किसान अब और गहरी दलदल में फंस रहा है। बीरबल ने किसान से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन एक नई शर्त होगी। किसान उत्सुक हो गया, क्या शर्त? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब से तुम्हें रोज सिर्फ एक मोहर नहीं बल्कि 10 मोहरें मिलेंगी। किसान खुशी से उछल पड़ा, लेकिन तभी बीरबल ने आगे कहा, लेकिन हर रात सोने से पहले तुम्हें सारी मोहरें गिननी होंगी और सुबह पहली किरण के साथ एक मोहर हमें लौटा देनी होगी। किसान चौंक गया, एक मोहर लौटानी होगी? हां, बीरबल बोले, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी सारी मोहरें जब्त कर ली जाएंगी। किसान सोच में पड़ गया, लेकिन ज्यादा मोहरें मिलने की लालच में उसने शर्त मान ली। अब असली परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन किसान ने खुशी खुशी 10 मोहरें ली और रात को उन्हें गिनने बैठ गया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, जब उसे एक मोहर लौटानी थी तो उसका मन कांप उठा। उसने सोचा, एक मोहर क्या फर्क डालती है? इतनी मुश्किल से तो राजा मुझे 10 मोहरें दे रहे हैं। अगर मैं एक लौटा दूं तो मेरा ही नुकसान होगा। उसने मोहर नहीं लौटाई। अगले दिन भी यही हुआ। धीरे धीरे किसान की चिंता बढ़ने लगी। अब उसे हर रात डर सताने लगा कि कहीं राजा को उसकी चोरी का पता न चल जाए। जब लालच ने नींद भी छीन ली, अब हर रात वो सोने की जगह मोहरों को छिपाने के नए तरीके खोजता। कभी वो मोहरें अपने तकिए के नीचे रखता, कभी उन्हें घर के आटे में छुपा देता। लेकिन जितना छुपाने की कोशिश करता, उसका डर उतना ही बढ़ता जाता। धीरे धीरे उसे चैन से नींद आनी बंद हो गई। उसकी हालत ऐसी हो गई कि रात भर मोहरें गिनता और सुबह तक बेचैनी में बैठा रहता। राजा के सामने सच सामने आया। कुछ ही हफ्तों में किसान का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वो अब दरबार में आते ही हड़बड़ाया हुआ दिखता। अकबर ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? क्या अब भी तुम्हें रोज सोने की मोहरें चाहिए? किसान ने कांपते हुए सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब एक भी मोहर नहीं चाहता। अकबर ने पूछा, लेकिन क्यों? तुम तो सबसे अमीर बनने की राह पर थे। किसान ने रोते हुए कहा, मैंने जितना ज्यादा पाया उतना ही ज्यादा खो दिया। अब मुझे नींद नहीं आती, शांति नहीं मिलती। मेरे पास सोना है, लेकिन मैं इसे किसी को दिखा नहीं सकता। हर वक्त डर लगा रहता है कि कोई इसे छीन न ले। मैं इससे छुटकारा चाहता हूं। बीरबल की सीख। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही लोभ का असली रूप है। लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। पहले तुम्हें एक मोहर से खुशी नहीं मिली, फिर 2 से, फिर 10 से, लेकिन जितना ज्यादा मिला उतना ही ज्यादा खोने का डर बढ़ गया। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और आदेश दिया, इस किसान को उसकी पुरानी जिंदगी लौटा दी जाए। इसे अब और मोहरे मत दो। किसान ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या सच में यही इस कहानी का अंत था, या फिर बीरबल का असली इरादा कुछ और था? क्योंकि अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या किसान सच में लालच से मुक्त हो पाया, या फिर कोई और खेल अभी बाकी था? जवाब जानने के लिए देखिए अगले भाग में, भाग 3। पिछले भाग में आपने देखा
कि कैसे एक गरीब किसान पहले सोने की मोहरों के लिए बेताब था, लेकिन जब उसे ज्यादा मिलने लगी तो वो शांति खो बैठा। अब जब राजा ने उससे सारी मोहरें वापस ले ली तो क्या वह सच में संतुष्ट हो गया, या फिर लोभ का असली खेल अभी बाकी था? अब किसान फिर से गरीब हो गया था। उसकी जिंदगी पहले जैसी हो गई थी, लेकिन एक फर्क था। पहले वो अपनी गरीबी में खुश था, अब वो हर वक्त बेचैन रहता। अब वो अपने पुराने मिट्टी के घर को देखता और सोचता, अगर मैंने ज्यादा मोहरें इकट्ठा कर ली होती तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। गांव वाले उसे देखकर कहते, देखो, ये तो राजा से रोज सोने की मोहरें लेता था, फिर भी गरीब ही रह गया। धीरे धीरे किसान को फिर से लालच सताने लगा। उसने सोचा, अगर किसी और तरीके से राजा से सोने की मोहरें हासिल कर लूं तो। अब किसान को राजा से सीधा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे याद आया कि राजा को खुश करने का एक और तरीका है, तोहफे देना। उसने जंगल से एक सुंदर सफेद तोता पकड़ा और सोचा, अगर मैं ये राजा को भेंट कर दूं तो शायद वे फिर से मुझ पर दया करें और मुझे कुछ मोहरे दे। वो खुशी खुशी दरबार पहुंचा और अकबर से बोला, जहां पनाह, ये अनोखा तोता आपके लिए है। ये रोज सुबह आपके महल में मधुर आवाज में गाना गाएगा। अकबर को तोता पसंद आया। उन्होंने उसे स्वीकार किया और खुश होकर कहा, अच्छा तोहफा है, तुम्हें इनाम में एक मोहर दी जाए। किसान की आंखों में चमक आ गई। तो क्या इस तरह राजा से फिर से मोहरें हासिल की जा सकती हैं? अब वो हर हफ्ते कोई न कोई नई चीज लेकर दरबार जाने लगा। कभी आम, कभी शहद, कभी फूल, और हर बार राजा उसे इनाम में एक मोहर दे देते। बीरबल चुपचाप ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ में आ गया कि किसान का लालच अब एक नए रूप में आ गया था। अब वो सोने की मोहरों के लिए सीधे मांग नहीं रहा था, बल्कि तोहफों का बहाना बनाकर राजा से मोहरें लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या लालच इतनी आसानी से खत्म हो सकता था? बीरबल ने एक नई योजना बनाई। एक दिन बीरबल ने राजा से कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक अद्भुत तोहफा देना चाहता हूं, लेकिन इसकी कीमत बहुत ऊंची है। अकबर मुस्कुराए, बताओ क्या तोहफा है? बीरबल बोले, एक ऐसा घोड़ा जो हवा में उड़ सकता है। अकबर चौंक गए, उड़ने वाला घोड़ा? बीरबल ने सिर हिलाया, लेकिन इसे पालने वाला आदमी बहुत धैर्यवान होना चाहिए। अगर उसने जल्दबाजी दिखाई तो घोड़ा उड़ने की बजाय मर जाएगा। अकबर ने यह सुनते ही उस किसान को बुलाया और कहा, तुम्हें यह घोड़ा दिया जाता है, इसे पालो, इसे अच्छे से खिलाओ, और जब यह उड़ना शुरू कर दे तो हमें बताना। किसान खुशी खुशी घोड़ा लेकर चला गया, लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचा, लोगों ने उससे पूछा, ये घोड़ा कब उड़ना शुरू करेगा? किसान को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। हर दिन वो घोड़े के आगे बैठकर उससे कहता, उड़ो उड़ो, लेकिन घोड़ा बस घास खाता रहा। कुछ हफ्ते बीत गए। किसान को चिंता सताने लगी। किसान परेशान होकर बीरबल के पास पहुंचा और बोला, ये घोड़ा उड़ नहीं रहा। राजा को पता चला तो वे मुझे सजा दे देंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम क्या करोगे? किसान ने झुंझलाकर कहा, अगर मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं इस घोड़े को बेचकर मोहरें इकट्ठा कर लूंगा। बीरबल ने ताली बजाई और बोले, देखा, तुम फिर से वही कर रहे हो। तुम्हें मोहरों की भूख अभी भी गई नहीं। पहले तुम्हें राजा से मिल रही थी, अब तुमने सोने के लिए तोहफों का सहारा लिया, और अब तुम राजा का दिया तोहफा बेचने की सोच रहे हो। अब किसान को अपनी गलती समझ आई। उसने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल जी, आप सच कह रहे हैं। पहले मुझे मोहरों का लालच था, फिर चीजों का, और अब मैं दूसरों को धोखा देने की सोच रहा था। ये लालच कभी खत्म नहीं होता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था। जो व्यक्ति लालच के चक्र में फंस जाता है वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। अकबर ने जब ये सुना तो वो हंसे और बोले, बीरबल, तुमने इसे अच्छा सबक सिखाया, लेकिन क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो
कि ये किसान अकेला नहीं, बल्कि पूरा दरबार लालची है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर जहांपनाह आज्ञा दे तो मैं कल पूरे दरबार को लोभ का असली चेहरा दिखा सकता हूं। अब सवाल यह है, क्या वाकई पूरा दरबार लालची था? बीरबल ऐसी क्या योजना बना रहे थे जिससे सभी की असली फितरत सामने आ जाएगी? क्या अकबर भी इस परीक्षा में पास होंगे? जवाब जानने के लिए देखिए अगले भाग में, भाग 4। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे किसान का लालच कई रूपों में सामने आया। पहले मोहरों का, फिर तोहफों का और फिर धोखे का। लेकिन जब अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि क्या सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि पूरा दरबार लालच में डूबा है, तो बीरबल ने कहा कि वह इसे साबित कर सकते हैं। अब सवाल यह था, क्या सच में हर इंसान लालची होता है? क्या खुद अकबर भी इस परीक्षा में पास हो पाएंगे? बीरबल की अगली योजना क्या थी? आइए जानते हैं। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, जहांपनाह के राजमहल में एक रहस्यमयी खजाना मिला है, लेकिन ये कोई साधारण खजाना नहीं है। इस पर एक श्राप है। पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। श्राप? कैसा श्राप? एक मंत्री ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, इस खजाने में सोने और जवाहरात भरे हैं, लेकिन जिसने भी इसे चुराने की कोशिश की वो या तो अपनी आवाज खो बैठा या फिर हमेशा के लिए अंधा हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी बीरबल ने एक और घोषणा कर दी, आज रात मैं इस खजाने को खुले में रखवाने जा रहा हूं। अगर कोई इसे लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन अगर किसी ने इसे छू लिया तो सुबह होने तक श्राप उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यह कहकर बीरबल मुस्कुरा दिए। अब देखना यह था कि कौन कौन इस परीक्षा में फंसता है। जैसे ही रात हुई, राजमहल के बगीचे में एक विशाल संदूक रखा गया। उसके चारों ओर सैनिकों ने मशालें जलाईं और यह खबर पूरे दरबार में फैल गई। दरबार के सभी मंत्री, अमीर लोग और यहां तक कि खुद अकबर भी सोच में पड़ गए। क्या यह सच में श्रापित है? क्या कोई इसे चुराने की कोशिश करेगा? रात गहराने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन लोगों के मन में हलचल मची थी। कुछ दरबारी सोने से पहले सोचने लगे, अगर कोई और इसे चुरा ले तो? क्या अगर यह श्राप सिर्फ एक झूठ है? अगर मैं धीरे से जाकर सिर्फ एक मोती निकाल लूं तो कोई जानेगा भी नहीं। धीरे धीरे लालच अपना असर दिखाने लगा। जैसे ही सूरज निकला, बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, आज हम ये देखेंगे कि किसने लालच किया। उन्होंने सैनिकों को संदूक खोलने का आदेश दिया। जैसे ही संदूक खुला, सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। संदूक पूरा खाली था। दरबार में हड़कंप मच गया। ये कैसे हो सकता है? किसने चोरी की? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जिस किसी ने भी रात में आकर खजाने को छूने की कोशिश की थी, उसकी हथेलियां आज काली पड़ गई होंगी। इतना सुनते ही सबने घबराकर अपनी हथेलियां देखी और आश्चर्य की बात यह थी कि कई दरबारियों की हथेलियां सच में काली थी। अकबर की भौहें तंग गई तो ये लोग चोरी करने आए थे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, संदूक तो पहले ही खाली कर दिया गया था। असली खजाना तो वहां था ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि जिसने चोरी की होगी उसकी हथेली काली हो जाएगी, इन सभी ने डर के मारे खुद अपनी हथेलियां देखने के लिए खोल ली। और जो लोग खुद को निर्दोष समझ रहे थे, उन्होंने हथेलियां देखने की जरूरत भी नहीं समझी। पूरे दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अकबर ने सभी की तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह साफ हो गया कि लालच सिर्फ गरीब किसान तक सीमित नहीं था। यह सभी के मन में छुपा होता है। लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपने लालच को काबू में रखना सीख ले। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, लोभ एक ऐसी आग है जो जितना जलती है उतना ही और बढ़ती जाती है। लेकिन जो इसे काबू करना सीख लेता है वही असली सुखी इंसान होता है। लेकिन क्या ये सब कुछ यही खत्म हो गया? दरबार में सबके चेहरों पर शर्मिंदगी थी। लेकिन तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर लालच इंसान के मन में छिपा होता है
तो क्या कोई ऐसा भी है जो पूरी तरह से इस लालच से मुक्त हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ, ऐसा एक इंसान है और मैं आपको उसे दिखा सकता हूं। लेकिन वो इंसान कौन था? क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति था जो लोभ से पूरी तरह मुक्त हो? या फिर बीरबल का अगला खेल और भी चौंकाने वाला था? जानने के लिए देखिए अगले भाग में, भाग 5। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे बीरबल ने दरबारियों की असली फितरत उजागर कर दी। सभी ने खुद को ईमानदार दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनके भीतर छिपे लालच ने उन्हें पकड़वा दिया। लेकिन फिर अकबर ने बीरबल से एक और बड़ा सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा इंसान भी है जो पूरी तरह से लालच से मुक्त हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ जहांपनाह, ऐसा एक इंसान है और मैं उसे आपके सामने ला सकता हूं। अकबर की जिज्ञासा बढ़ गई। क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे किसी चीज का लोभ न हो? या फिर बीरबल कोई नई चाल चलने वाले हैं? अगले दिन बीरबल ने ऐलान किया कि वो एक ऐसे व्यक्ति को दरबार में लाएंगे जो पूरी तरह से लोभ से मुक्त है। लेकिन बीरबल ने एक शर्त रखी, दरबार के सभी लोग इस इंसान को देखकर अंदाजा लगाएंगे कि क्या ये वाकई लोभ से मुक्त है या नहीं। दरबारी सोच में पड़ गए, क्या ऐसा कोई व्यक्ति सच में हो सकता है? अगले दिन बीरबल एक अजीबोगरीब व्यक्ति को लेकर दरबार में पहुंचे। वो एक साधारण कपड़े पहने आदमी था, जिसकी आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। उसके चेहरे पर न तो किसी चीज की भूख दिख रही थी, न ही कोई चिंता। अकबर ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं बस एक साधारण आदमी हूं, जहांपनाह। मुझे न किसी दौलत की भूख है, न किसी सम्मान की चाह। मैं बस अपने जीवन से संतुष्ट हूं। दरबारी हैरान थे, क्या ऐसा सच में हो सकता है? कोई कैसे बिना किसी लालच के रह सकता है? अकबर ने उसे परखने के लिए कुछ सोने की मोहरें दी, लेकिन उस आदमी ने मुस्कुराकर मोहरें लेने से मना कर दिया। मुझे इनकी जरूरत नहीं है, जहांपनाह। मेरे पास पहले से ही वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर ये सच में लालच से मुक्त है तो क्या ये एक और परीक्षा से गुजर सकता है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर ये व्यक्ति सच में संतुष्ट है तो ये किसी भी परीक्षा में हिलना नहीं चाहिए। अब अकबर और दरबारी और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम सच में लोभ से मुक्त हो तो तुम्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो सम्मान हो या अपमान। फिर बीरबल ने आदेश दिया कि सैनिक उस आदमी पर हल्की सी धूल डालें, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी मुस्कुराता रहा। फिर बीरबल ने सैनिकों को कहा कि वे उसके सामने सोने की थाली में शाही पकवान रखें, लेकिन आदमी ने उसकी ओर देखा भी नहीं। अब बीरबल ने आखिरी चाल चली। उन्होंने सैनिकों से कहा कि वे उस आदमी के सिर पर ताज रख दें और उसे राजा घोषित कर दें। और तभी उस आदमी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने धीरे से ताज छुआ और मुस्कुरा दिया। बीरबल ने तुरंत ऐलान किया, जहांपनाह, ये आदमी भी पूरी तरह से लोभ से मुक्त नहीं है। ये दौलत और भोजन से प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इसे सत्ता का ताज मिला, इसके मन में हलचल हुई। दरबार में एक गहरी चुप्पी छा गई। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम कहना चाहते हो बीरबल कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके मन में कोई न कोई लालच हमेशा रहता ही है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल जहांपनाह। किसी को पैसे का लालच होता है, किसी को शोहरत का, किसी को भोजन का और किसी को सत्ता का। लेकिन जो इंसान इसे समझकर इसे काबू में कर ले, वही असली ज्ञानी होता है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मेरी आंखें खोल दी। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था। अगर हर इंसान के अंदर लालच छुपा होता है, तो क्या कोई ऐसा भी है जिसने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, शायद।
लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें किसी और से मिलना होगा। अब सवाल यह था, क्या सच में कोई ऐसा इंसान था जो लोभ से पूरी तरह मुक्त था, या फिर बीरबल अब एक और नया खेल खेलने वाले थे? जानने के लिए देखिए अगले भाग में, भाग 6। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे बीरबल ने एक व्यक्ति को दरबार में लाकर यह सिद्ध कर दिया कि हर इंसान के अंदर किसी न किसी चीज का लोभ छुपा होता है, चाहे वो धन का हो, भोजन का हो या फिर सत्ता का। लेकिन फिर अकबर ने एक बड़ा सवाल पूछा, अगर हर इंसान के अंदर लालच होता ही है तो क्या कोई ऐसा भी है जिसने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हां, एक ऐसा व्यक्ति है और मैं आपको उससे मिलवा सकता हूं। अब सवाल यह था, क्या बीरबल सच बोल रहे थे? क्या कोई ऐसा इंसान सच में हो सकता है जो पूरी तरह से लोभ से मुक्त हो, या फिर यह बीरबल की कोई नई चाल थी? अगले दिन बीरबल अकबर को अपने साथ राजमहल से बाहर एक खास जगह पर ले गए। वे दोनों शहर के सबसे पुराने इलाके में एक संकरी गली से गुजरे। यहां धूल भरी सड़कों पर बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार सौदेबाजी कर रहे थे और भिखारी भीख मांग रहे थे। थोड़ी देर बाद वे एक छोटे से घर के सामने पहुंचे। ये घर बहुत साधारण था, न कोई सजावट, न कोई दिखावा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यही वो जगह है जहां हमें जाना है। अकबर आश्चर्यचकित थे। क्या लोभ से मुक्त इंसान किसी महल में नहीं बल्कि इस छोटी सी झोपड़ी में रहता है? बीरबल ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में गहरी शांति थी। कपड़े साधारण लेकिन साफ सुथरे थे और चेहरे पर संतोष की एक अजीब सी चमक थी। बीरबल ने उनका परिचय करवाया। जहांपनाह, ये पंडित रामदास जी हैं। इनका मानना है कि इंसान को केवल उतना ही लेना चाहिए जितना उसके जीवन के लिए आवश्यक हो। अकबर ने सीधे सवाल किया, क्या आप सच में किसी भी चीज का लोभ नहीं रखते? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, महाराज, लोभ इंसान के मन में तभी आता है जब वो सोचता है कि उसे कुछ और चाहिए। लेकिन जब मन ये मान ले कि जो है वही पर्याप्त है, तो लोभ खुद ही खत्म हो जाता है। अकबर प्रभावित तो हुए, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि हम इस व्यक्ति की परीक्षा लें। अगर ये सच में लोभ से मुक्त है तो ये किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जैसा आप चाहें, जहांपनाह। अब देखना यह था कि क्या पंडित रामदास सच में लोभ से मुक्त थे या नहीं। अगले दिन अकबर ने पंडित रामदास को राजमहल बुलवाया। जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, अकबर ने उन्हें एक बड़ी सी थाली में सोने के सिक्के दिए और कहा, पंडित जी, ये एक उपहार है, आप इसे स्वीकार कीजिए। पंडित जी ने एक नजर सिक्कों पर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इनका क्या करूंगा? मेरे लिए तो मेरी जरूरतें ही काफी है। अकबर ने और परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पंडित जी के लिए शाही वस्त्र और गहनों से सजा एक पोशाक मंगवाई और कहा, पंडित जी, ये वस्त्र आपको शोभा देंगे, इन्हें पहन लीजिए। पंडित जी फिर मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं जो पहनता हूं वही मेरे लिए पर्याप्त है, इससे अधिक की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। दरबार में कानाफूसी होने लगी। ये सच में लालच से मुक्त दिखता है। अब तक किसी भी लालच में नहीं फंसा। लेकिन अकबर अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा लो। अगर ये इंसान इसे भी पार कर गया तो मैं मान लूंगा कि ये सच में लोभ से मुक्त है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये परीक्षा सबसे कठिन होगी। अब सवाल यह था, आखिर ये परीक्षा क्या थी? क्या पंडित रामदास इसे पार कर पाएंगे या फिर उनका भी कोई छिपा हुआ लोभ सामने आ जाएगा? जानने के लिए देखिए अगले भाग में। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे पंडित रामदास ने सोने, शाही वस्त्र और महल के प्रलोभनों को ठुकरा दिया। लेकिन अकबर अब भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बीरबल से कहा,
अगर ये सच में लोभ से मुक्त है तो इसे सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस बार परीक्षा लालच की नहीं बल्कि मोह की होगी। अब देखना यह था कि क्या पंडित रामदास सच में हर प्रकार के लोभ से मुक्त थे। अगले दिन बीरबल ने राजमहल में घोषणा करवाई, पंडित रामदास को राज्य का नया महामंत्री नियुक्त किया जा रहा है। यह सुनते ही पूरा दरबार हैरान रह गया। क्या पंडित जी ये पद स्वीकार करेंगे? क्या उन्हें सत्ता का लोभ नहीं होगा? अकबर ने पंडित रामदास की तरफ देखा और कहा, यह राज्य की सेवा का अवसर है, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? पंडित जी शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, अगर मैं ये पद स्वीकार कर लूं तो मैं भी उसी चक्रव्यूह में फंस जाऊंगा जिससे बचने की मैंने सारी उम्र कोशिश की है। पद और शक्ति इंसान को बांध देते हैं। मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, इसलिए ये पद मैं नहीं ले सकता। अकबर और दरबारी अचंभित रह गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अब आप स्वयं देख चुके हैं कि ये व्यक्ति लोभ से पूरी तरह मुक्त है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि हर इंसान लालच में नहीं फंसता। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेता है वही असली सुखी और स्वतंत्र होता है। उन्होंने पंडित रामदास को प्रणाम किया और कहा, आपसे आज हमने बहुत बड़ी सीख ली। धन, सत्ता और सम्मान सबका अंत होता है, लेकिन सच्ची खुशी उसे मिलती है जो संतोष को अपना ले। पंडित जी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और अपने छोटे से घर की ओर लौट गए। अंत में बीरबल की इस परीक्षा ने सिद्ध कर दिया कि हर इंसान लालची नहीं होता, लेकिन यह भी सच था कि ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हर इंसान को ऐसे ही लोभ से मुक्त होना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, जहां पनाह, लोभ अगर सीमित हो और सही दिशा में हो तो यह मेहनत करने की प्रेरणा बनता है, लेकिन जब यह लोभ इंसान पर हावी हो जाता है तब वो विनाश का कारण बन जाता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो हमें सीखना होगा कि लालच को कैसे काबू में रखा जाए। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, यही तो असली ज्ञान है, जहां पनाह। कहानी 7। अकबर के दरबार में एक दिन हड़कंप मच गया। राजकोष से एक कीमती मोती जड़ित हार चोरी हो गया था। राजा अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया और गुस्से में बोले, जो भी इस चोरी के पीछे है उसे कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल, तुम्हें इस मामले की जांच करनी होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चोर ज्यादा दूर नहीं गया होगा, बस थोड़ी चालाकी से पकड़ में आ जाएगा। दरबारियों में खुसर फुसर होने लगी। सभी को बीरबल की बुद्धिमानी पर भरोसा था, लेकिन इस बार मामला कठिन था। कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, बस गायब हुआ हार और अकबर का क्रोध। बीरबल ने सभी दरबारियों और नौकरों को एक पंक्ति में खड़ा किया और गौर से एक एक को देखा। फिर अकबर से बोले, जहांपनाह, ये चोरी इतनी चतुराई से की गई है कि इसे पकड़ने के लिए एक और चोरी करनी पड़ेगी। अकबर चौंक गए। एक और चोरी? ये क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, हां, जहांपनाह, और इस बार चोर मैं हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने खुद को ही चोर कह दिया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर की भौहें तन गई। बीरबल, ये मजाक नहीं है, तुमने चोरी की है? बीरबल मुस्कुराए, जी हां, जहांपनाह, और मैं यही साबित भी करना चाहता था कि असली चोर कैसे पकड़ा जाता है। फिर उन्होंने सबको बताया, मैंने सभी दरबारियों के कमरे में रात में एक छोटी सी चोरी की, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। और एक खास चीज मेरे पास आ गई है, जिससे असली चोर खुद ही सामने आ जाएगा। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। सबकी आंखें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल ने धीरे से अपनी जेब से एक छोटी सी चीज निकाली और हवा में लहराई। बस ये चीज, और असली चोर खुद मेरे पास आ जाएगा। क्या था बीरबल के हाथ में, और असली चोर कैसे पकड़ा जाएगा?
जवाब जानने के लिए देखें अगला भाग, जब बीरबल ने साबित किया कि चोर कौन है। क्या सच में बीरबल ने चोरी की थी, या फिर ये उसकी कोई नई चाल थी? और ये छोटी सी चीज जो उसने हवा में लहराई, इससे चोर कैसे पकड़ा जाएगा? अकबर और दरबारियों की नजरें बीरबल के हाथ में टिकी थी। वो छोटी सी चीज थी, एक काली रंग की अजीब सी दिखने वाली सूखी स्याही की डली। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, बीरबल, ये क्या नाटक है? इससे चोर कैसे पकड़ा जाएगा? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, धैर्य रखें। ये कोई आम चीज नहीं है, बल्कि जादुई स्याही है। इसे छूते ही ये चोर के हाथ में ऐसा निशान छोड़ देगी जो पानी से भी नहीं मिटेगा। दरबार में सरगर्मी बढ़ गई। चोर बेचैन होने लगा। वो सोच रहा था कि अगर ये सच हुआ तो वो पकड़ा जाएगा। बीरबल ने आगे कहा, अब सभी दरबारी और नौकर एक एक कर अपनी हथेलियां दिखाएं। जिनके हाथ काले होंगे वही चोर होगा। सब डर और संदेह में एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर एक एक कर सभी ने अपनी हथेलियां दिखानी शुरू की। पर कमाल की बात यह थी, किसी के भी हाथ पर काले निशान नहीं थे। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? किसी के भी हाथ काले नहीं हुए तो फिर चोर कौन है? बीरबल मुस्कुराए और दरबार में खड़े एक खास दरबारी की ओर उंगली उठाई। जहां पनाह, यही असली चोर है। वो आदमी हक्का बक्का रह गया। घबराहट में उसके माथे पर पसीना आ गया। अकबर ने चौंक कर पूछा, लेकिन उसके हाथ तो साफ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जहां पनाह, मैंने सभी से कहा था कि ये स्याही जादुई है, लेकिन सच तो यह है कि ये कोई जादुई स्याही नहीं थी, बल्कि एक साधारण पत्थर था। जिसने चोरी की थी वही सबसे ज्यादा डर गया होगा, और डर के मारे उसने अपनी हथेलियों को इस पत्थर से छुआ ही नहीं। इसलिए बाकी सबके हाथ बिल्कुल साफ थे, लेकिन चोर के हाथ सबसे ज्यादा साफ थे। ये सुनते ही उस दरबारी की टांगें कांपने लगी। उसने सिर झुका लिया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहां पनाह, हार मैंने ही चुराया था। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी से मुझे चौंका देते हो। लेकिन तभी एक और नौकर घबराता हुआ दरबार में दौड़ता आया और चिल्लाया, जहां पनाह, राजमहल से एक और कीमती चीज गायब हो गई। तो क्या महल में कोई और चोर भी छुपा था? क्या बीरबल इस नए रहस्य को भी सुलझा पाएगा? जवाब जानने के लिए देखें अगला भाग, जब बीरबल को मिला सबसे चालाक चोर। जब बीरबल को मिला सबसे चालाक चोर। राजमहल से एक और कीमती चीज गायब होने की खबर सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों में गुस्सा और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, तो क्या ये असली चोर नहीं था? बीरबल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, असली चोर अभी भी पकड़ में नहीं आया। ये व्यक्ति तो सिर्फ मोती जड़ित हार का चोर था, लेकिन जो नया चोरी का मामला सामने आया है वो किसी और की चाल है। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, अब और देर मत करो, जल्दी बताओ, असली चोर कौन है? बीरबल ने दरबार में खड़े सभी लोगों पर नजर डाली, फिर एक नौकर की ओर इशारा किया, जो घबराया हुआ दरबार में खबर लेकर आया था। यही असली चोर है। वो नौकर कांपने लगा। मैं नहीं, मैंने तो चोरी की खबर सुनाई थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो सबसे बड़ी चाल थी। असली चोर वही होता है जो खुद को मासूम साबित करने के लिए सबसे पहले हंगामा मचाता है। तुमने चोरी खुद की और फिर खबर देने के बहाने शक को खुद से दूर करने की कोशिश की। अकबर ने सैनिकों को इशारा किया, इसे पकड़ो। सैनिकों ने जैसे ही नौकर को पकड़ा, वो जमीन पर गिरकर रोने लगा और सच कबूल कर लिया, मुझे माफ कर दीजिए जहां पनाह, मैंने सोचा था कि अगर मैं खुद खबर दूंगा तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुमसे कोई नहीं जीत सकता। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से महल के सबसे चालाक चोर को भी पकड़ लिया। समाप्त।
कहानी 8। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यापारी आया। वो बहुत ही चालाक और धूर्त था। उसका नाम सेठ गोपाल दास था और वो अपनी कंजूसी और लालच के लिए पूरे शहर में मशहूर था। लेकिन उसकी खासियत ये थी कि वह अपनी बातों से लोगों को आसानी से प्रभावित कर लेता था। सेठ गोपाल दास ने बादशाह अकबर को सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं आपकी सेवा में एक छोटी सी गुजारिश लेकर आया हूं। मुझे व्यापार में बहुत घाटा हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे व्यापार को फिर से स्थापित करने के लिए कुछ मदद की जाए। अकबर को उसकी बात पर थोड़ा संदेह हुआ। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारा व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा था, फिर अचानक घाटा कैसे हो गया? सेठ बड़ी मासूमियत से बोला, जहांपनाह, बाजार में बहुत प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और लोग अब मुझसे सामान खरीदने के बजाय दूसरों से खरीद रहे हैं। मुझे कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए तो मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। अकबर ने सोचा कि इस मामले में बीरबल से सलाह लेना उचित होगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और सेठ गोपाल दास की पूरी बात बताई। बीरबल ने तुरंत सेठ की आंखों में देखकर उसकी चालाकी भांप ली, लेकिन वो सीधे कुछ नहीं बोले। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, हमें पहले ये जांच करनी चाहिए कि सेठ सच बोल रहा है या झूठ। मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने बीरबल को इसकी अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने शहर के सबसे मशहूर हलवाई से एक विशेष प्रकार की मिठाई बनवाई और घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इस मिठाई को सबसे अधिक मात्रा में खाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर शहर भर में हलचल मच गई। सेठ गोपाल दास को जब इस बात का पता चला तो उसके लालच ने उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उसने सोचा, अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गया तो न केवल मुझे मुफ्त में खाना मिलेगा, बल्कि इनाम भी मिल सकता है। प्रतियोगिता के दिन बीरबल और अकबर स्वयं उपस्थित थे। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, सेठ गोपाल दास ने खूब मिठाई खानी शुरू कर दी। वो बिना रुके खाता ही जा रहा था, क्योंकि उसे इनाम की चाह थी। धीरे धीरे उसके पेट में दर्द होने लगा, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। जब सेठ की हालत बिगड़ने लगी तो उन्होंने कहा, सेठ जी, आपने बहुत मिठाई खा ली है, अब आराम करें। लेकिन एक सवाल का जवाब दें, अगर आपको मुफ्त का खाना रोज मिले तो क्या आप इसे छोड़ सकते हैं? सेठ गोपाल दास बोला, नहीं बीरबल जी, मुफ्त का खाना तो सभी को अच्छा लगता है। बीरबल ने तभी एक सिपाही को इशारा किया और वो एक व्यापारी की दुकान से एक रजिस्टर लेकर आया। उन्होंने अकबर के सामने वो रजिस्टर खोला और कहा, जहांपनाह, देखिए, सेठ गोपाल दास के व्यापार का ये हिसाब किताब बताता है कि ये घाटे में नहीं बल्कि मुनाफे में चल रहा है। ये व्यक्ति आपसे मुफ्त की सहायता चाहता है, लेकिन असल में ये मुफ्त का फायदा उठाने का आदी है। अकबर को सच्चाई समझ में आ गई। उन्होंने सेठ को डांटते हुए कहा, सेठ, तुम्हारी चालाकी पकड़ में आ गई है। तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करो और ईमानदारी से कमाओ। सेठ गोपाल दास को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अकबर से क्षमा मांगी। इसके बाद वो सचमुच ईमानदारी से व्यापार करने लगा। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुफ्त का लालच इंसान को धोखेबाज बना सकता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची सफलता की कुंजी होती है। कहानी 9। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने दरबारियों से कहा, दुनिया बहुत बड़ी है, क्या कोई मुझे ऐसी 3 चीजें ला सकता है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी हो? पूरा दरबार चुप हो गया। यह सवाल आसान नहीं था। अकबर ने पूरी दुनिया देखी थी। उनके पास नायाब हीरे जवाहरात, अजीबोगरीब पक्षी और विदेशी चीजें थी। फिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती थी जो उन्हें चौंका दे? लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको 3 ऐसी चीजें लाकर दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। अकबर को भरोसा था कि बीरबल जरूर कुछ अनोखा लेकर आएंगे, इसलिए उन्होंने 3 दिन का समय दे दिया। 3 अनोखी चीजें। 3 दिन बाद
दरबार सजा हुआ था और सभी उत्सुक थे कि बीरबल क्या लेकर आएंगे। एक पहली चीज, सबसे बड़ा झूठ। बीरबल एक कागज लेकर अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहांपनाह, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, इसे पढ़िए। अकबर ने कागज लिया और पढ़ने लगे। जहांपनाह, अकबर से बड़ा और न्यायप्रिय राजा इस धरती पर कभी हुआ ही नहीं। अकबर हंस पड़े, बीरबल, ये झूठ कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आपने खुद कहा था कि कोई भी राजा खुद को सबसे महान नहीं कह सकता, क्योंकि हर युग में कोई न कोई उससे बेहतर होता ही है। इसलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ हुआ। अकबर को बीरबल की चतुराई पसंद आई और उन्होंने पहला अनोखा आइटम मान लिया। दूसरी चीज, सबसे बड़ा मूर्ख। अब बीरबल ने एक आईना निकाला और अकबर के सामने रख दिया। अकबर चौंक गए, ये क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख दिखाता है। अकबर ने आईने में देखा और फिर गुस्से से बोले, बीरबल, क्या तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, लेकिन जो भी बिना सोचे समझे इसमें झांकेगा वो खुद को इसमें देख लेगा। इसलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख दिखाने वाला आईना है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर मुझे चकित कर दिया। तीसरी चीज, दुनिया की सबसे अनोखी दौलत। अब बीरबल ने एक गरीब किसान को दरबार में बुलाया। अकबर ने पूछा, यह क्या अनोखी चीज है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस गरीब किसान के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी यह खुश रहता है। इसके पास न सोने चांदी की दौलत है, न ही महल, लेकिन ये चैन की नींद सोता है। ये दुनिया की सबसे अनोखी दौलत है, संतोष, जो अमीर से अमीर इंसान के पास भी नहीं होती। अकबर को यह बात बहुत गहरी लगी। उन्होंने उस गरीब किसान को ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के देने का आदेश दिया और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से हमें सिखा दिया कि असली दौलत पैसे में नहीं, संतोष में होती है। कहानी से सीख, सबसे बड़ा झूठ खुद को सबसे महान समझना, सबसे बड़ा मूर्ख बिना सोचे समझे खुद को सही मानना, सबसे अनोखी दौलत संतोष। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और हंसकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई सच में अनोखी है। अब बताओ, अगली बार कौन सी पहेली हल